नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग में उत्तराखंड में स्थित मां बाराही देवी मंदिर देवीधुरा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो उत्तराखंड की एक जागृत देवी है। दोस्तों, ये मंदिर अल्मोड़ा के लिमगरा के सहर फाटक से महज कुछ ही किलोमीटर दूर है, जो जयंती वाले रूट में पड़ता है। और क्या है पांडवों से संबंध? दोस्तों, ये मंदिर पत्थरों से युद्ध के लिए जाना जाता है, पर अब इस मंदिर में फल और फूलों से युद्ध होता है। इसकी भी मान्यता क्या है वो आगे इस ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसी ही कहानियां आप सभी के लिए लाता रहूं। तो शुरू करते हैं। एक ऐसा मां देवी का धाम जहाँ मान्यता है कि खुली आंखों से देखने वाला भक्त अंधा हो जाता है। इसी कारण देवी की मूर्ति को ताम्र पेटिका में रखा जाता है। हम बात कर रहे हैं मां बाराही देवी मंदिर की, जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले से लगे पाटी विकासखंड के देवीधुरा में स्थित मां बाराही धाम एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। और मां बाराही मंदिर उत्तराखंड राज्य के लोहाघाट नगर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे देवीधुरा के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवीधुरा में बसने वाली मां बाराही का मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। आषाढ़ी सावन शुक्ल पक्ष में यहाँ गहड़वाल, चम्याल, वालिक और लमगड़िया खामों के बीच बगवाल पत्थरमार युद्ध होता है। देवीधुरा में वाराही देवी मंदिर शक्ति के उपासकों और श्रद्धालुओं के लिए वह पावन और पवित्र स्थान है, जहां पहुंचते ही अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यह क्षेत्र देवी का उग्र पीठ माना जाता है। इसे पूर्णागिरि की तरह ही माना जाता है। इस स्थान की प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं, जो कि निम्न प्रकार है। मां बाराही देवी की कथा। वैष्णवी मां बाराही का मंदिर भारत में गिने चुने मंदिरों में से है। पौराणिक कथाओं के आधार पर हिरणाक्ष व अधर्मराज पृथ्वी को पाताल लोक ले जाते हैं, तो पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण कर पृथ्वी को बचाते हैं तथा उसे वामन में धारण करते हैं। तब से पृथ्वी स्वरूप वैष्णवी वाराही कहलाई गई। ये वैष्णवी आदिकाल से गुफा में भक्त जनों की मनोकामना पूर्ण करती आ रही है। मुख्य आकर्षण। श्रावण शुक्ल एकादशी से कृष्ण जन्माष्टमी तक अनेक आयामों को छूने वाले इस मेले का प्रमुख आकर्षण बगवाल है, जो श्रावणी पूर्णिमा को खेला जाता है। बगवाल एक तरह का पाषाण युद्ध है, जिसको देखने देश के कोने कोने से दर्शनार्थी आते हैं। इस पाषाण युद्ध में 4 खानों के 2 दल एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। बगवाल खेलने वाले अपने साथ बांस के बने फर्रे पत्थरों को रोकने के लिए रखते हैं। मान्यता है कि बगवाल खेलने वाला व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से शुद्ध व पवित्रता रखता है तो उसे पत्थरों की चोट नहीं लगती है। पर अब फल और फूलों से बगवाल खेली जाती है, और मां का चमत्कार यह है कि जब फूल और फल ऊपर जाते हैं तो नीचे आते ही वो पत्थर बन जाते हैं। ऐसी अनहोनी बगवाल खेलने वाले बताते हैं। सांस्कृतिक प्रेमियों के परंपरागत लोक संस्कृति के दर्शन भी इस मेले के दौरान होते हैं। यह मेला प्रति वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें अपार जनसमूह दर्शनार्थ पहुंचता है। मां बाराही देवी मंदिर देवीधुरा का इतिहास। चंद राजाओं के शासन काल में इस सिद्ध पीठ में चंपा देवी और ललत जिह्वा महाकाली की स्थापना की गई थी। तब लाल जीभ वाली महाकाली को महर और फर्त्यालों द्वारा बारी बारी से प्रतिवर्ष नियमित रूप से नरबली दी जाती थी। बताया जाता है कि रुहेलों के आक्रमण के समय कत्यूरी राजाओं द्वारा वाराही की मूर्ति को घने जंगल के मध्य एक भवन में स्थापित कर दिया गया था। धीरे धीरे इसके चारों ओर गांव स्थापित हो गए और यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। ये भी बताया जाता है कि पहाड़ी के छोर पर खेल खेल में भीम ने शिलाएं फेंकी थी। ग्रेनाइट की इन विशाल शिलाओं में से 2 शिलाएं आज भी मंदिर के निकट मौजूद हैं, जिनमें से एक को रामशिला कहा जाता है। इस स्थान पर 25 नामक जुए के चिन्ह आज भी विद्यमान है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर पांडवों ने जुआ खेला था। उसी के समीप दूसरी शिला पर हाथों के भी निशान है। मां बाराही देवी मंदिर देवीधुरा की एक और पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान गुह्य काली की उपासना का केंद्र था, जहां किसी समय में काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नरबली की प्रथा थी। इस प्रथा को कालांतर में स्थानीय लोगों द्वारा बंद कर दिया गया। इससे पहले देवीधुरा के आसपास निवास करने वाले लोगों वालिक, लमगड़िया, चम्याल और गहड़वाल खामों वर्ग के थे। इन्हीं खामों में से प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति की बारी बारी से बलि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में मां बाराही देवी की यह मान्यता भी है कि चम्याल खाम की एक बुजुर्ग की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद नर की बलि बंद कर दी गई और बगवाल की परंपरा शुरू हुई। इस बगवाल में 4 खाम उत्तर की ओर से लिमगड़िया, दक्षिण की ओर से चम्याल, पश्चिम की ओर से वालिक, पूर्व की ओर से गहड़वाल के रणबांकुरे बिना जान की परवाह किए एक इंसान के रक्त निकलने तक युद्ध लड़ते हैं। लेकिन भले ही 3 साल से बगवाल फल फूलों से खेली जा रही हो, उसके बावजूद भी योद्धा घायल होते हैं और उनके शरीर से रक्त निकलता दिखता है।
माँ बाराही देवी मंदिर देवीधुरा की मान्यताएं। मुख्य मंदिर गगोरी नामक कंदराओं के बारे में कहते हैं कि इन चट्टानों के बीच से ही देवी ने अपने गृह में प्रवेश किया था। ये दोनों विशाल चट्टानें बहुत सक्रिय और सटी हुई है। एक पत्थर से निरंतर तेल सा द्रव्य निकलता रहता था। दोनों संकरी चट्टानों के बीच से ही प्रवेश द्वार बना है। चट्टानों के मध्य के खाली जगह पर ही देवी पीठ है। लोक मान्यता है कि पहले यहाँ बाराही देवी साक्षात विराजमान थी, परंतु बाद में उन्होंने अपने स्थान पर केवल अपना विग्रह छोड़ दिया। माँ बाराही देवी के मुख्य मंदिर में तांबे की पेटिका में माँ बाराही देवी की मूर्ति है, मगर पेटिका में रखी इस देवी मूर्ति के दर्शन अभी तक किसी ने नहीं किए हैं। माँ बाराही देवी के बारे में यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मूर्ति के दर्शन खुली आंखों से नहीं कर सकता है, क्योंकि मूर्ति के तेज से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी कारण देवी की मूर्ति ताम्र पेटिका में रखी जाती है। कई रहस्य समेटे हैं देवीधुरा का माँ बाराही धाम। देवीधुरा की ख्याति भले ही विश्व में बग्वाल मेले के लिए हो, लेकिन माँ बाराही के मंदिर में रखी एक ताम्र पेटी भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। आस्था के चलते जहां अभी तक कोई भी श्रद्धालु मां की मूर्ति को खुली आंखों से नहीं देख पाया है, वहीं जिस श्रद्धालु ने कोशिश की उसकी आंखों की रोशनी चली गई। यही वजह है कि ताम्र पेटिका में रखी मूर्ति को नहीं देखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देवीधुरा में बसने वाली मां बाराही का मंदिर 52 पीठों में से एक माना जाता है। मुख्य मंदिर में तांबे की पेटिका में मां बाराही देवी की मूर्ति है, मगर पेटिका में रखी इस देवी मूर्ति के दर्शन अभी तक किसी ने नहीं किए हैं। हर साल भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को बागर जाति के क्षत्रिय वंशज द्वारा ताम्र पेटिका को मुख्य मंदिर से नंदघर में लाया जाता है, जहां आंखों में पट्टी बांधकर मां का स्नान कर श्रृंगार किया जाता है। ये भी मान्यता है कि जिसने मां की मूर्ति के दर्शन खुली आंखों से किए, मूर्ति के तेज से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वही दुनिया में अपने तरह की पहली बग्वाल परंपरा के चलते भक्त जन भी गढ़वाल के 4 धामों की तरह ही कुमाऊं में देवीधुरा को भी एक बड़ा धाम मानते हैं। मां की मूर्ति की तरह देवीधुरा में दिख रही ये भीमशिला पत्थरों को जहां पुराने समय के बग्वाल युद्ध से जोड़कर देखा जाता है, वहीं मां का मुख्य मंदिर भी गुफा के अंदर है। मान्यता है कि चम्याल खाम की एक बुजुर्ग की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद नर बलि बंद हो गई और बग्वाल की परंपरा शुरू हुई। इस बग्वाल में 4 खाम चम्याल, वालिक, गहरवाल और लमगड़िया के रणबांकुरे बिना जान की परवाह किए एक इंसान के रक्त निकलने तक युद्ध लड़ते हैं। भले ही 3 साल से बग्वाल फल फूलों से खेली जा रही हो, लेकिन उसके बावजूद योद्धा घायल होते हैं और उनके शरीर रक्त निकलता दिखता है। वहीं मंदिर के पुजारी और बग्वाल के रणबांकुरों का कहना है कि फल फूल आसमान में पत्थर का रूप ले लेते हैं। अपने आप में देवीधुरा का प्रसिद्ध मां बाराही का धाम अपने कई रहस्यों को छिपाए हुए है। बग्वाल देवीधुरा मेला। देवीधुरा में वाराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को पत्थरों की वर्षा का एक विशाल मेला लगता है। मेले की ऐतिहासिकता कितनी प्राचीन है इस विषय में मतभिन्न है, लेकिन आम सहमति है कि नर बलि की परंपरा के अवशेष के रूप में ही बग्वाल का आयोजन होता है। लोक मान्यता है कि किसी समय देवीधुरा के सघन वन में 52,000 वीर और 64 योगिनियों के आतंक से मुक्ति देकर स्थानीय जन से प्रतिफल के रूप में नर बलि की मांग की, जिसके लिए निश्चित किया गया कि पत्थरों की मार से एक व्यक्ति के खून के बराबर निकले रक्त से देवी को तृप्त किया जाएगा। पत्थरों की मार प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को आयोजित की जाएगी। इस प्रथा को आज भी निभाया जाता है। लोक विश्वास है कि क्रम से महर और फव्यारल जातियों द्वारा चंद शासन तक यहाँ श्रावणी पूर्णिमा को प्रतिवर्ष नरबलि दी जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत में पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर रही एक ऐसी जाति का उल्लेख है जो अश्व युद्ध में प्रवीण थी तथा जिसने पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। ऐसी स्थिति में पत्थरों के युद्ध की परंपरा का समय काफी प्राचीन ठहरता है। कुछ इतिहासकार इसे 8वीं-9वीं शती से प्रारंभ मानते हैं। कुछ खास जाति से भी इसे संबोधित करते हैं। बग्वाल की इस परंपरा को वर्तमान में महर और फव्यारल जाति के लोग ही अधिक मानते हैं। इनकी टोलियां ढोल नगाड़ों के साथ किंगाल की बनी हुई छतरी, जिसे छंतोली कहते हैं, सहित अपने अपने गांवों से भारी उल्लास के साथ देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंचती हैं। सिर पर कपड़ा बांध हाथों में लठ तथा फूलों से सजा फर्रा छंतोली लेकर मंदिर के सामने परिक्रमा करते हैं। इसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बग्वाल खेलने वाले द्योके कहे जाते हैं। वे पहले दिन से सात्विक आचार व्यवहार रखते हैं। देवी की पूजा का दायित्व विभिन्न जातियों का है। फुलारा कोट के फुलारा मंदिर में पुष्पों की व्यवस्था करते हैं। मंटांडे और ढोली गांव के ब्राह्मण श्रावण की एकादशी के अतिरिक्त सभी पर्वों पर पूजन करवा सकते हैं। भैंसिर गांव के गढ़वाल का एक निश्चित विधान है। मेले के पूजा अर्चना के कार्यक्रम यद्यपि आषाढ़ी कौतिक के रूप में 1 माह तक लगभग चलते हैं, लेकिन विशेष रूप से श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि तक परंपरागत पूजन होता है।
बग्वाल के लिए सांगी पूजन एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ संपन्न किया जाता है, जिसे परंपरागत रूप से पूर्व से ही संबंधित चारों खाम ग्रामवासियों का समूह गढ़वाल, चम्याल, वालिक तथा लंगरिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। मंदिर में रखा देवी विग्रह एक संदूक में बंद रहता है, उसी के समक्ष पूजन संपन्न होता है। ये भार लमगड़िया खाम के प्रमुख को सौंपा जाता है, जिनके पूर्वजों ने पूर्व में रोहिलों के हाथ से देवी विग्रह को बचाने में अपूर्व वीरता दिखाई थी। इस बीच एठवार का पूजन होता है, जिसमें 7 बकरे और 1 भैंस का बलिदान दिया जाता है। पूर्णिमा को भक्तजनों की जय जयकार के बीच डोला देवी मंदिर के प्रांगण में रखा जाता है। चारों खाम के मुखिया पूजन संपन्न करवाते हैं। गढ़वाल प्रमुख श्री गुरुपद से पूजन प्रारंभ करते हैं। चारों खामों के प्रधान आत्मीयता, प्रतिद्वंदिता, शौर्य के साथ बग्वाल के लिए तैयार होते हैं। भीखों के अपने अपने घरों से महिलाएं आरती उतार, आशीर्वचन और तिलक चंदन लगाकर हाथ में पत्थर देकर ढोल नगाड़ों के साथ बग्वाल के लिए भेजती हैं। इन सब का मार्ग पूर्व में ही निर्धारित होता है। मैदान में पहुंचने का स्थान व दिशा हर खाम की अलग होती है। उत्तर की ओर से लमगड़िया, दक्षिण की ओर से चम्याल, पश्चिम की ओर से वालिक और पूर्व की ओर से गढ़वाल मैदान में आते हैं। दोपहर तक चारों खाम देवी के मंदिर के उत्तरी द्वार से प्रवेश करती हुई परिक्रमा करके मंदिर के दक्षिण पश्चिम द्वार से बाहर निकलती है। फिर वे देवी के मंदिर और बाजार के बीच के खुले मैदान में 2 दलों में विभक्त होकर अपना स्थान घेरने लगते हैं। दोपहर में जब मैदान के चारों ओर भीड़ का समुद्र उमड़ पड़ता है, तब मंदिर का पुजारी जी बग्वाल प्रारंभ होने की घोषणा शुरू करते हैं। इसके साथ ही खामों के प्रमुख की अगुवाई में पत्थरों की वर्षा दोनों ओर से प्रारंभ होती है। ढोल का स्वर ऊंचा होता जाता है। छंतोली से रक्षा करते हुए दूसरे दल पर पत्थर फेंके जाते थे, जो अब फल और फूल में बदल गई है। धीरे धीरे बग्वाली एक दूसरे पर प्रहार करते मैदान के बीचों बीच बने और सीमा रेखा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फर्रों की मजबूत रक्षा दीवार बनाई जाती है, जिसकी आड़ से वे प्रतिद्वंदी दल पर फूलों और फलों की वर्षा करते हैं। पुजारी को जब अंतःकरण से विश्वास हो जाता है कि एक मानव के रक्त के बराबर खून बह गया होगा, तब वह तांबे के छत्र और चंबा के साथ मैदान में आकर बग्वाल संपन्न होने की घोषणा करते हैं। बग्वाल का समापन शंखनाद से होता है। तब एक दूसरे के प्रति आत्मीयता दर्शित कर द्यो के धीरे धीरे खोली खान दूबाचौड़ मैदान से विदा होते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना चलती है। कहा जाता है कि पहले जो बग्वाल आयोजित होती थी उसमें फर का प्रयोग नहीं किया जाता था, परंतु सन 1945 के बाद फर का प्रयोग किया जाने लगा। बग्वाल में आज भी निशाना बनाकर पत्थर मारना निषेध है। रात्रि में मंदिर जागरण होता है। श्रावणी पूर्णिमा के दूसरे दिन बक्से में रखे देवी विग्रह की डोले के रूप में शोभा यात्रा भी संपन्न होती है। कई लोग देवी को बकरे के अतिरिक्त अठवार 7 बकरे तथा 1 भैंस की बलि भी अर्पित करते हैं, पर अब अठवार की परंपरा भी खत्म हो गई है। वैसे भी भगवान किसी की बलि से नहीं, भक्तों के प्रेम भाव और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। वैसे देवीधुरा का नैसर्गिक सौंदर्य भी मोहित करने वाला है, इसीलिए भी बग्वाल को देखने दूर दूर से सैलानी देवीधुरा पहुंचते हैं। मां बाराही धाम देवीधुरा की भीमशिला का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। इसे लेकर कई मान्यताएं भी हैं। मां बाराही धाम के पीठाचार्य का मानना है कि पांडवों के यहाँ आने से पूर्व मां बाराही की स्थापना इस स्थान पर हो चुकी होगी, अन्यथा वे यहाँ अन्य देवी देवता की स्थापना कर सकते थे। प्राचीन काल से मान्यता रही है कि किसी क्षेत्र में कोई एक देवी देवता निवास स्थापित है तो वहां उसी की प्रधानता रहती है। भीमशिला एक विशालकाय शिला है। इस शिला पर प्रमाण चिन्हित है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ वास किया और वह इस शिला के ऊपर चौपड़ खेला करते थे। शिला पर चौपड़ के लिए चौकियां बनी हुई हैं। किंवदंतियों के अनुसार जब पांडव इस शिला के ऊपर चौपड़ खेल रहे थे, तब उनके साथ शक्ति स्वरूपी मां बाराही एक ग्वालन के रूप में बैठी हुई थी। इसी बीच किसी बात पर भीम को क्रोध आया और ग्वालन इस शिला के भीतर समा गई। आज भी इस शिला के एक भाग को थपथपाने पर ऐसा लगता है कि यह खोखली है। भीम ने ग्वालन की तलाश में इस शिला के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन वह भूल गए कि उनके सभी भाई शिला के ऊपर बैठे चौपड़ खेल रहे हैं। उसी समय शिला 2 भागों में विभक्त होकर गिरने लगी थी। भीम ने पास में रखी एक छोटी शिला को विभक्त करने वाले जोड़ पर रख दिया, जिसके शिला गिरने से बच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी शिला पर भीम के हाथ, पंजों और तलवार से विभक्त किए गए निशान दिखते हैं। अब नहीं दी जा रही अठवार। बग्वाल मेले के दौरान 2013 से पशुबलि के रूप में अठवार दी जाती थी। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में अष्टबलि और अठवार के तहत बकरे, कटरे, मुर्गों आदि की बलि देने की परंपरा थी, लेकिन पीपुल्स एनिमल नामक गैर सरकारी संस्था की गीता मौलेखी की ओर से उच्च न्यायालय में दायर रिट के बाद आए फैसले के बाद मंदिर में पशुबलि के रूप में अठवार दिए जाने की परंपरा पर रोक लग गई है। इस आदेश का यहाँ पूरी तरह पालन हो रहा है। NSS, NCC और स्काउट छात्र कर रहे हैं सहयोग।
बगवाल मेले में व्यवस्था बनाने में देवीधुरा जीआईसी और संस्कृत महाविद्यालय के छात्र सहयोग कर रहे हैं। प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रभारी, स्काउट प्रभारी के नेतृत्व में 21 छात्र शांति व्यवस्था से लेकर साफ सफाई तक में सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी जानकारी और कहानी जो वेद पुराण और उपनिषद में वर्णित है। दोस्तों, अगर व्लॉग पसंद आए तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलता हूँ एक और नई कहानी पे। तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए जिसका नाम है हिंदी मोटिवेशनल ब्लॉग। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, धन्यवाद।